हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग विंडोज में आपका स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने ना कहना चाहा, लेकिन हाँ बोल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला बुरा ना मान जाए। और ये हम सबके साथ होता है। कभी ऐसा लगता है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को उठा रहे हो, उनके एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हो, लेकिन अंदर से थक चुके हो। अगर हाँ, तो प्रॉब्लम आपकी काइंडनेस नहीं है, प्रॉब्लम है बाउंड्रीज की कमी। और यही सच सामने लाती है ये किताब, जिसका नाम है बाउंड्रीज। यह एक ऐसी किताब है जो सिखाती है कि ना कहना सेल्फिश नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट है। यह किताब आपको एक सिंपल एंड पावरफुल आइडिया देती है। वह बताती है कि आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हो, लेकिन दूसरों की जिंदगी के जिम्मेदार आप नहीं हैं। और यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम दूसरों की फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपना बना लेते हैं और धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। इस किताब का कोर कॉन्सेप्ट है बाउंड्रीज, यानी आपकी पर्सनल लिमिट्स। जैसे आपकी प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज होती है, वैसे ही आपके इमोशंस, मेंटल एंड फिजिकल की भी बाउंड्रीज होती है, जो डिफाइन करती है कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, क्या आपका है और क्या नहीं। इस किताब का पहला लेसन है व्हाट इज योर्स एंड व्हाट इज नॉट। ये चीज़ को आपको डिफाइन करना होगा। आपकी फीलिंग, डिसीजन, एक्शंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन किसी और की फीलिंग्स या रिएक्शंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई आपसे नाराज़ होता है क्योंकि आपने ना कहा है, तो वह उनका रिएक्शन है, आपकी गलती नहीं है। इसलिए जब तक आप ना कहना नहीं सीखते, तब तक आपकी हाँ की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वह मजबूरी बन जाती है, चॉइस नहीं रहती। और लोग आपके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा आप अलाउ करते हैं। अगर आप बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो लोग आपको उसे नॉर्मल मान लेते हैं। इसलिए यह किताब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती है कि बाउंड्रीज दूरी नहीं बनाता, बाउंड्रीज रिलेशनशिप को हेल्दी बनाता है। क्योंकि जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो, तभी आप दूसरों को जेन्युइनली प्यार कर सकते हो। और जब आप बाउंड्रीज बनाना शुरू करते हो, तो आपको गिल्ट फील होगा, क्योंकि आप हमेशा हाँ बोलते थे। लेकिन यह गिल्ट गलत नहीं है, यह साइन है कि आप बदल रहे हो। और जब तक आप अपनी चॉइस के लिए खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने कंट्रोल ले लिया, उसी दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये किताब कहती है कि यह एक लाइफ चेंजिंग इंसाइट है कि बाउंड्रीज बनाना सिर्फ ना कहने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह समझने से जुड़ा है कि आप कहाँ ओवर गिव कर रहे हो और कहाँ अंडर प्रोटेक्ट कर रहे हो। कई लोग इसलिए एग्जॉस्टेड रहते हैं क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल रहते हैं, हर कॉल्स को उठाना, हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन धीरे धीरे वो खुद के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग अपनी बाउंड्रीज को इतना टाइट बना लेते हैं कि कोई उनके करीब आ ही नहीं पाता। और दोनों ही एक्सट्रीम्स अनहेल्दी हैं, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि आप हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब है बैलेंस, जहां आप दूसरों की मदद करते हो लेकिन खुद को सैक्रिफाइस नहीं करते, जहां आप प्यार करते हो लेकिन खुद को खोते नहीं हो, जहां आप सपोर्ट देते हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद नहीं उठाते। और यहाँ बैलेंस तभी आता है जब आप खुद को वैल्यू करना शुरू करते हो, जब आप यह मानते हो कि आपका टाइम, एनर्जी और आपकी मेंटल पीस इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो, तभी भी दुनिया आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करती है।
और यह किताब आपको सिखाती है कि बाउंड्रीज़ बनाना लोगों को दूर करना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि खुद को क्लियर करना है, ताकि आपके रिलेशनशिप हेल्दियर हो सकें। और इस किताब का सबसे बड़ा ट्रुथ यही है कि अगर आप खुद की लिमिट्स डिफाइन नहीं करेंगे, तो दुनिया आपके लिए डिफाइन कर देगी। तो अगली बार जब आप हाँ कहने वाले हों, तो खुद से रुक कर क्वेश्चन करना कि क्या मैं ये दिल से कर रहा हूँ या मजबूरी में कर रहा हूँ। क्योंकि हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हो, आप थोड़ा-थोड़ा खुद को खोते जाते हो। और हर बार जब आप अपनी लिमिट्स को तय करते हो, तो आप खुद को वापस पा सकते हो। तो इस बार सबको खुश करने की कोशिश मत करो, बस खुद के साथ ईमानदार रहो। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली, उस दिन आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, रुकने से पहले एक सवाल है। अगर आपकी ज़िंदगी एक किताब होती, तो क्या आप उसे पढ़ना पसंद करते या बीच में ही छोड़ देते? क्योंकि हर दिन जो आप जी रहे हो, वही आपकी कहानी लिख रहा है। और फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कुछ लोग बस जीते हैं और कुछ लोग समझ कर जीते हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी में आना चाहते हो, तो रुकना मत, क्योंकि असली काम वीडियो ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही किताब के साथ, जो शायद आपको चेंज कर दे, या कम से कम आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तब तक अपनी कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि आप ही उसके राइटर हो और रीडर भी हो। तो इसे लाइक करो ताकि ये लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर करो, शायद किसी की इसकी ज़रूरत हो। और इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि सोच बदलती है। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।